तेरे हुस्न की मिसाइल मेरे दिल पर गिरी है और तू संयुक्त राष्ट्र की तरह चुपचाप खड़ी है। केजरीवाल के मार्केट में आने से राहुल बाबा पर जोक्स बनना ऐसे कम हो गए जैसे केवल के जमाने में दूरदर्शन के दर्शक। भारत सरकार ने 2005 के पहले की सभी नोटों को रद्द करने की घोषणा की है। अब कुछ लोग इंतजार कर रहे हैं कि ऐसी घोषणा शादी के बारे में भी आएगी। आशीष नेहरा को 2 करोड़ में बिकने की खुशी में उनके शहर दंतवाड़ा में खुशी की लहर दौड़ गई है। रमन सिंह ने खुद फोन करके उन्हें बधाई दी। एक लड़की से उसकी शादी के बाद पहली बार उसकी सहेली मिलने आती है। वो आपस में बातें कर रही होती है तो लड़की उसे बताती है, लड़की, मुझे अपने पति पर शक है कि वो रोज बाहर किसी लड़की से मिलते हैं। सहेली हैरानी से बोली, ओह, अब तुम क्या करोगी? लड़की, आज ही उनके पीछे अपने दोनों बॉयफ्रेंड को लगाती हूँ। शादी के बाद पति के स्वभाव में कैसे परिवर्तन आता है, जरा देखिए। पहले साल, पति, डियर, जरा संभल के, उधर गड्ढा है। दूसरे साल, पति, अरे यार देख के, उधर गड्ढा है। तीसरे साल, पति, दिखता नहीं है, उधर गड्ढा है। चौथे साल, अंधी है क्या, गड्ढा नहीं दिखता। पांचवें साल, पति, अरे उधर कहाँ मरने जा रही है, गड्ढा तो इधर है। डॉक्टर, तुम कौन सा साबुन इस्तेमाल करते हो? मरीज, बजरंग का साबुन। डॉक्टर, पेस्ट? मरीज, बजरंग का पेस्ट। डॉक्टर, शैम्पू? मरीज, बजरंग का शैम्पू। डॉक्टर, ये बजरंग कहाँ की कंपनी है? मरीज, बजरंग मेरा रूममेट है। नो 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 नो। लड़कियां एक सैंडल खरीद के आएंगी और बोलेंगी, पूरे घर में कहती है, शॉपिंग करके आ रही हूँ। लड़के 5000 की दारू पीकर आते हैं, फिर भी चुपचाप सो जाते हैं, कहीं बापू को पता ना चल जाए। कंजूस दुकानदार का बेटा, पापा 2 रुपये दो ना। कंजूस दुकानदार, नहीं दूंगा। बेटा, पापा दे दो ना, दूध वाले और मम्मी की एक बात बताऊंगा। कंजूस दुकानदार, ये लो 5 रुपये, जल्दी बता। बेटा, दूध वाला माँ को बोल रहा था कि अभी तक इस महीने के पैसे नहीं दिए, कल से दूध नहीं मिलेगा। मॉडल, कंजूस का धन कंजूस का बेटा ही निकाल सकता है। हाथ मिलाने के बजाय नमस्ते का चलन ज्यादा रखें, क्योंकि जाड़े का मौसम है और हो सकता है सामने वाले ने नाक साफ करने के बाद हाथ ना धोए हो। नो 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 नो। एटीट्यूड की हाइट तो देखो। एक आदमी कॉकरोच को मार रहा था। मरने से पहले कॉकरोच ने आदमी से आखिरी बार बोला, मार दे मुझे डरपोक कहीं के, तू मुझसे इसलिए चिढ़ता है क्योंकि तेरी बीवी मुझसे डरती है और तुझसे नहीं। याद है उस ट्रेन की धक्का मुक्की जब टकराए थे एक हंसी लड़की से? वो बोली, जानवर हो क्या? हम बोले, जान तो तुम हो, हम तो वर हैं। पत्नी, तबीयत खराब सी लग रही है। पप्पू, ओह नो, मैं सोच रहा था हम कहीं डिनर करने बाहर चलते हैं। पत्नी, अरे मैं तो मजाक कर रही थी। पप्पू, मैं भी मजाक ही कर रहा था। शाबाश, चल उठ, रोटी बना ले। एक शराबी झूमता हुआ घर की ओर जा रहा था, अचानक रुक गया। दरअसल उसके पीछे 2 लड़कियां पता नहीं किस बात पर आपस में झगड़ते हुए चल रही थी। एक लड़की, भगवान करे तेरी शादी शराबी से हो जाए। दूसरी लड़की, नहीं, भगवान करे तेरी हो जाए। शराबी, मैं रुकूं या जाऊं? टीचर, चुंबकीय शक्ति प्रभाव किसे कहते हैं? जब कोई लड़की स्कूटी पर जाते हुए किसी बाइक सवार लड़के के पास से गुजरती है तो उस लड़के की बाइक की गति स्वतः ही बढ़ जाती है। लड़की द्वारा उत्पन्न किए गए इस गति परिवर्तन को चुंबकीय शक्ति प्रभाव कहते हैं।
मरते समय पति ने अपनी पत्नी से कहा, मेरे मरने के बाद तुम रामलाल से शादी कर लेना। पत्नी ने आश्चर्य से पूछा, रामलाल से? लेकिन वह तो आपका सबसे बड़ा दुश्मन है। पति ने कहा, हाँ, मैं उससे बदला लेना चाहता हूँ। कुछ अनमोल वचन कृपया कमजोर दिल की महिलाएं ना सुने। अगर कोई व्यक्ति आपकी पत्नी को चुरा लेता है तो पत्नी को उसी के पास रहने दे। उससे बदला लेने का इससे अच्छा और कोई उपाय नहीं मिलेगा। मेरी बदकिस्मती रही, मेरे दोनों पत्नियों के साथ पहली ने मुझे छोड़ दिया और दूसरी ने नहीं। कोई मूवी चैनल्स वालों को बोले कि हमें साउथ की फिल्में रटा गई है। अब तो ये भी पता है कि विलेन के पीछे खड़ी छठी स्कॉर्पियो का नंबर क्या है। प्रेमिका अपने प्रेमी से, एक बात बताओ, जब वजन, लंबाई, चौड़ाई यह सब नापने के लिए मानक है तो प्यार, दोस्ती और विश्वास नापने के लिए कुछ क्यों नहीं? प्रेमी काफी देर तक लड़की की तरफ देखने के बाद, देख, दिमाग मत खा, बेकार में पिट जाएगी, मैं पहले ही फिजिक्स में फेल हूँ। सच्चा भारतीय वो जो फ्री की चीजों को कभी ना छोड़े, जो घर में पेंट करवाने के बाद पेंट वाली बाल्टी को कम से कम 5 साल इस्तेमाल करे, जो टीवी रिमोट के सेल खत्म होने के बावजूद रिमोट को पिटता है, जो मिठाई की दुकान पे टेस्ट करने के लिए मिठाई जरूर मांगे, जो पूरे कैलेंडर को पन्नों की कॉपियों का कवर बना के इस्तेमाल कर ले, जो मोबाइल बैलेंस में से कंपनी द्वारा 5 रुपया कटे जाने पे कंपनी के टोल फ्री कस्टमर केयर वाले को गाली सुना दे। हरभजन इकलौते ऐसे पुलिस वाले हैं जिन्होंने क्रिमिनल को क्राइम करने के 5 साल पहले ही चाटा मार दिया था। लड़के ने एक लड़की को 4 बार प्रपोज किया लेकिन लड़की नहीं मानी। लड़का, देख, लास्ट बार पूछनी है, लड़की क्या? लड़का, क्या तू चाहती है कि मेरा बेटा तेरी बेटी को छेड़े? लड़की, नहीं, बिल्कुल नहीं। लड़का, तो जल्दी हाँ कर दे, दोनों को भाई बहन बना देते हैं। पापा, ये कमीना हमारी नाक कटाएगा। बंटी, मेरा मूड खराब मत करो। पापा, कमीने, वो वर्मा जी की लड़की को देख। बंटी, कहाँ है, किधर है? मुझसे तो बोली कि बाहर जा रही हूँ, फिर दे लाश दे घुसे। लड़का बहुत देर से लड़की को घूर रहा था। लड़का बस में, आई लव यू। लड़की, सूरत देखी है? लड़का, नहीं, मैं तो बस अहमदाबाद तक गया हूँ, सूरत का टिकट नहीं मिला। लड़की बेहोश। इंसल्ट की हद। मम्मी, जाओ सब्जी लेकर आओ। एडमिन, मतलब अब एडमिन सब्जी भी लेने जाएगा? मम्मी, जा रहा है कि नहीं, वरना चप्पल से फेसबुक का भूत और झाड़ू से व्हाट्सएप की चुड़ैल निकाल दो। एडमिन, लाओ झोला। महिला बार बार वही बात दोहरा रही थी, जल्दी से खा लो वरना हलवा अंकल को दे दूंगी। जब काफी देर हो गई, अपना ग्रुप एडमिन बोला, बहन जी, आपको जो फैसला करना है जल्दी कीजिए, आपके हलवे के चक्कर में मैं 4 स्टॉप आगे आ गया हूँ। हाई लेवल मीटिंग में सरकार ने निर्णय लिया कि सारे व्हाट्सएप ग्रुप के एडमिन बॉर्डर पर जाएंगे और वहां से लेटेस्ट पिक्चर और वीडियो खींचकर अपने ग्रुप मेंबर्स में देश प्रेम और उत्साह बढ़ाएंगे। परेशानी का कोई मापदंड नहीं होता साहब। हमारा एडमिन केवल यह सोचकर ही परेशान रहता है कि कैमरा गोल होता है, फिर फोटो चौकनी क्यों आती है। एडमिन पिकनिक पर सदस्यों को शमशान घाट ले आया। सदस्य, ये कहाँ लेकर आ गए? एडमिन, अरे पागलो, लोग मरते हैं यहाँ आने के लिए। एडमिन अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बैठकर चिप्स खा रहा था। गर्लफ्रेंड बड़े प्यार से एडमिन की आंखों में आंखें डालकर बोला, कुछ फील कर रहे हो? एडमिन, हाँ कमीनी, तू मुझसे ज्यादा चिप्स खा रही है। एडमिन के यहाँ कोई मिलने आया। एडमिन अंदर से बंदूक निकाल के लाया और हवा में 2 फायर कर दी। मिलने वाला देखता रहा,
फिर पूछा, भाई ये फायरिंग किस लिए? एडमिन, चाय वाले को 2 चाय बोली है, ऐसा है हमारा एडमिन। हमने एडमिन को एक तरफ डब से धोया, फिर डब को दूसरी बार दूसरे डब से धोना पड़ा। अब अफवाह कौन फैला रहा है कि एडमिन गर्मी से बचने के लिए नवरत्न तेल के परोठे खाता है? अब तो हद ही हो गई। अब ये अफवाह कौन फैला रहा है कि आईपीएल का फाइनल एडमिन के खेत में होगा? बाइक हिलाकर पेट्रोल बताने वाले और जीभ से चाटकर बैटरी बता देने वाले लड़कों का टैलेंट कुछ भी नहीं है। हमारा एडमिन तो फोन हिलाकर बैलेंस बता देता है। गुरु, बस इरादे बुलंद होने चाहिए, पत्थर से भी पानी निकाला जा सकता है। एडमिन, मैं तो लोहे से भी पानी निकाल सकता हूँ। गुरु, कैसे? एडमिन, हैंड पंप से। चांद और सूरज कभी मिलते नहीं, नदी के किनारे कभी एक होते नहीं। करोड़ों लोगों की क्या बात करूं, मेरे दोनों पांव कभी साथ चलते नहीं। ग्रुप बनाना आसान है, पर ग्रुप में सबको साथ लेकर सबके दिल में मैत्री भाव लाना मुश्किल है। मैत्री से परिपूर्ण इस ग्रुप के एडमिन को दिल से शुक्रिया, जो इस ग्रुप को इतना सुंदर रूप दिया है। अपना एडमिन एक घर के नीचे सुसु कर रहा था। ऊपर से एक औरत बोली, दिखता नहीं है, दीवार है। एडमिन, थोड़ा साइड होके देख लो, दिख जाएगा। भूत का बेटा अपने पापा से बोला, हम कितने डरावने हैं। भूत, बेटा ज्यादा घमंड नहीं करते, अभी तूने एडमिन को नहीं देखा है। हर्ज क्या है, आजकल बंदर भी पहनते हैं अमूल माचो। आजकल बंदर भी पहनते हैं अमूल माचो। एडमिन की सेटिंग भाग गई, नाचो रे नाचो। मौन रहकर सिर्फ मैसेज पढ़ने वालों के लिए जबरदस्त ऑफर। भूतपूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह अपना ग्रुप बना रहे हैं, कृपया तुरंत ज्वाइन कर लें। किसी ने मुझसे पूछा, तुम ग्रुप में इतने मैसेज क्यों करते हो? मैंने मुस्कुराकर जवाब दिया, इन गरीबों का मेरे सिवा है ही कौन। एडमिन बैंक मैनेजर से, इस बैग में 2 करोड़ भर के मुझे दो। मैनेजर, किस खुशी में? एडमिन अपना मास्क उतार कर बोला, मुझे स्वाइन फ्लू है, पैसा देते हो कि अभी छींक कर चला जाऊं। किसी ने मुझसे पूछा, क्या आप व्हाट्सएप पर ग्रुप चलाते हो? मैंने कहा नहीं, हम अमीर लोग हैं, हमने एडमिन रखा हुआ है। एनडीटी टीवी की ब्रेकिंग न्यूज, एडमिन ने ठुकराया मुख्यमंत्री का पद, कहा व्हाट्सएप पर है अधिक व्यस्तता, नहीं है अतिरिक्त जिम्मेदारी संभालने का समय, मांगी मोदी जी से माफी। मोतियों को तो बिखर जाने की आदत है, लेकिन धागे की जिद होती है पिरोए रखने की। एडमिन सुहाग रात के 3 दिन बाद घर से बाहर निकला। दोस्तों ने पूछा, 3 दिन तक सुहाग रात? एडमिन बोला, अबे सालो, ये बताओ तेल की डिब्बी में फेविकोल किसने डाला था? इकाई दहाई सैकड़ा, एडमिन की गांड में केकड़ा। एक चोर चोरी करके घर से जा ही रहा था कि बच्चे की आंख खुल गई और बच्चा बोला, स्कूल बैग भी ले जा वरना शोर मचा दूंगा। और आज वह बच्चा ग्रुप एडमिन है। अब ये अफवाह कौन फैला रहा है कि अपना एडमिन बारिश रोकने के लिए गांव में उल्टा घघरा पहन के नाचेगा? धन्य हो एडमिन। स्पेशल फॉर एडमिन, इंस्पेक्टर साहब कब मिलेंगे? हमारे ग्रुप के एडमिन आज 4 दिन हो गए हैं। इंस्पेक्टर, मिलेंगे, जल्द ही मिल जाएंगे। देखिए, कल ही हमें हाईवे के पास से उनके मोजे मिले हैं, वे हमने अपने खोजी कुत्तों को सुंघाए हैं। बस कुत्ते के होश में आते ही हम खोज शुरू कर देंगे। जो करेगा एडमिन की टिंगल, जो करेगा एडमिन की टिंगल, उसका कभी नहीं होगा शुभ मंगल। आनी हो रहने कायम सिंघम। एडमिन का मतलब
ए आवारा, डी ढोंगी, एम मतलबी, आई ईगो वाला, एन नकटा। अब ये अफवाह कौन फैला रहा है कि एडमिन के पादने से स्वाइन फ्लू फैल रही है? आपको हमारी जोक कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताएं। अच्छी लगी हो तो लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर दे। धन्यवाद।